हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सपने। आज हम बात करेंगे बिट्टू जी के सपने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं कैसे अपने सपने के साथ जुड़ा। मैं जिस टाइम घर से वापस आया, पहले तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जिस टाइम बचपन में हमारे घर में ना टेलीविजन नहीं, तो हम लोग अपने घर के साथ वाले घर में उनके पास टेलीविजन होता था, तो मैं वहाँ टेलीविजन देखने जाता था। तो उस दिन चित्रहाल का दिन था, तो हम बच्चों को जमीन पे बैठा के पिक्चर दिखाई जाती थी या चित्रा देखा जाता था, तो हम उनके घर जाके हम लोग देखते थे। तो उस दिन चित्रहाल नहीं आया किसी कारणवश, तो एक मोटरसाइकिल की रेस आती। वो कहते हैं ना, सपने कैसे बनते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज वो मेरा सपना कैसे बना और सपना मेरे नाम के साथ कैसे जुड़ा, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो उस जिस दिन वो मोटरसाइकिल की रेस आई, उस बच्चे के दिमाग में बैठ गया, यार ये कैसे मोटरसाइकिल्स पे पैर नीचे लगा लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमने बड़ा होके क्रिकेटर बनना है, एक्टर बनना है। तो मैंने उस टाइम बोला, नहीं, मेरे को बाइक खरीदनी है। मतलब कि बाइक नहीं कहते थे उस टाइम, मोटरसाइकिल कहते थे। बाइक वर्ड्स तो बाद में आया ये। तो लोग पहले इसको फटफटिया और मोटरसाइकिल्स बोलते थे। तो खैर मैं घर पर आया, बस वो बच्चे के दिमाग में वही बाइक घूमे जा रही थी कि भैया कैसे पाँव लगता है, कैसे बाइक चलाते हैं। तो लगा यार कि मैं भी चला सकता हूँ क्या। तो ये उस दिन उस बच्चे के दिमाग में एक ड्रीम बैठ गया। खैर बहरहाल हम लोग फिर, खैर उस टाइम तो कुछ होता नहीं, क्योंकि हमारे घरों में पहले सिखाया जाता था कि भैया पहले रोजी रोटी, ये सब शौक की चीजें होती हैं। तो जिस टाइम मैं वापस आया, हल्द्वानी से नैनीताल से वापस आया जब ट्रक चला के, फिर वापस वही करने को कुछ था नहीं, तो घर में जूते भी पड़े क्योंकि एक जगह टिक के कुछ काम नहीं करते हो। तो फिर मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जी ने मेरे को करोल बाग में कहीं जॉब पे लगा दिया। जॉब पे लगा दिया तो उस बच्चे के ड्रीम जाग गए, क्योंकि बिकॉज स्क्रोल बाग के अंदर मोटरसाइकिलें खड़ी होनी, उस टाइम रोड किंग और यजदी आती थी। यजदी, बुलेट, राज, दो तीन बाइकें ही होती थी उस टाइम। तो मैं आज आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों को एक मोम की तरह, एक क्ले की तरह होते हैं। आप क्ले को कैसे भी आप मोल्ड कर लो, बट जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, उसको क्ले, उसको अपने हिसाब से ढालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जब करोल बाग में जॉब करता था, तो मैं एक दुकान पे जाके खड़ा हो जाता था जहां मोटरसाइकिलें खड़ी होती थी। रोज जाना, मतलब कि अपनी आंखों में सपने लेने की, ये मोटरसाइकिल मैं चला रहा हूँ और वही जो चित्रहाल नहीं आया था और बाइक रेस आई थी, तो ऐसे ऐसे करके अपने आप को जूम 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 करके करते रहना, अपने आप मुंह से निकालते रहना कि जैसे ये बाइक, ये चीजें वीडियो गेम वगैरह तो अब आई हैं। उस टाइम 80s के अंदर ये चीजें नहीं होती थी। तो अपने मुंह से ही आवाज निकालनी शुरू कर दी कि मैं बाइक चला रहा हूँ, जूम 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 करके। खैर मैं वहां गया, तो एक दिन मैं वहां खड़ा हुआ जहां मैं जॉब करता था। जब भी खाने का टाइम या कुछ होता था, तो मैं वो बाइक वाली दुकान पे जाके खड़ा हो जाता था। तो एक दिन मैंने देखा, वो शॉप के उस बाइक के ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी थी। तो मैंने क्या किया, हाथ के साथ वो मिट्टी साफ करनी स्टार्ट कर दी। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने अंदर से मेरे को गाली दे के बोला, भगा इस साले को, कि रोज आके बाइक के साथ खड़ा हो जाता है। तो सोचो उस बच्चे के मन पे क्या बीता होगा। उसने तो कुछ भी नहीं कहा था, उसने तो सिर्फ मिट्टी साफ की थी। बट एनीवे, कोई बात नहीं, चुपचाप ठीक है, बच्चे थे, गाली खा के वापस आ गए। कोई नहीं, आ गए, दोबारा आ गए, फिर दूर से ही देखना स्टार्ट कर दिया। तो घर आया, हमने कहा, ये मैं पापा को बोला कि मैं मोटरसाइकिल लेना चाहता हूँ। पापा ने कहा, बच्चे, खाने के लिए पैसे नहीं है और तू कह रहा मोटरसाइकिल लेनी है। नहीं, पहले अपना कमाओ। और मैं आपसे बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा। मेरे फादर
मेरी जिंदगी के मेरे गुरु रहे। मेरे फादर ने बोला, बेटा इधर आ जा, बैठ मेरे पास। एक काम कर बेटा, ये कांच का गिलास है, इसको तोड़ दे। मेरे को समझ नहीं आई क्या बोलना चाह रहे हैं फादर। कहते बेटे इसको फेंक और तोड़ दे। तू घर के बर्तन तोड़ता है कि मोटरसाइकिल लेनी है और ये करना है, बेटा तोड़ना बहुत आसान है, इसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो फादर सामने मेरे को अपने पास बैठाया और मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टोरी सुनाई। कहते तेरे जैसा एक बेटा था, उसके पापा उसको रोज 2 पैसे देते थे कि बेटा 1 पैसा कुएं में फेंका और 1 पैसा जाके खर्च कर ले। तो कहते जी बिट्टू साहब रोज जाएं और 1 पैसा कुएं में जाके फेंक दें और 1 पैसा खर्च कर लें। तो कुछ नहीं, रोज सिलसिला चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। एक दिन पापा बीमार हो गए तो उन्होंने बिट्टू को बोला, बिट्टू जाके बेटा शॉप पे बैठ जा, आज आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू मेरी शॉप संभाल ले जाके। ठीक है जी, बिट्टू जी शॉप पे चले जाते हैं, बैठते हैं, सारा दिन बैठते हैं, शाम को कुछ कमा के आते हैं घर पर तो पापा को पकड़ाते हैं, कहते ले बेटा 2 पैसे तेरे ये, 1 पैसा जाके कुएं में फेंका और 1 पैसा खर्च कर ले। कहते 1 पैसा कुएं में फेंक, कहता जी मेरे हाथ में छाले देख रो, तरंगी तोल तोल के मेरे हाथ में छाले पड़ गए और आप कह रहे हो कुएं में फेंका। कहते बेटे मैं तेरे को यही समझाना चाहता था कि जब तेरे बाप की कमाई थी तो तूने कभी नहीं पूछा पापा ये कुएं में क्यों फेंका। भाई बाप ने बोला जाके फेंक आओ तो फेंक आया। और आज तूने एक दिन दुकान पे बैठा और तू अपने हाथ के छाले दिखा रहा है, तेरे को अपने बाप के हाथ के छाले नजर नहीं आए थे। तो कहने का मतलब ये जो बड़े जो एक छोटी सी बात में समझा देते थे ना, वो दिन गया। मैंने कहा ठीक है जी, आज के बाद मैं अपना कमाऊंगा, अपनी बाइक लूंगा, तभी मैं चीजों को वो करूंगा। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे पहले वीडियो में भी बोला था, मैंने अपने आगे एक एल का बोर्ड लगाया हुआ है। एल मीन्स होता है लर्निंग। लर्निंग मीन्स मैं रोज सीखता हूं। शायद आपसे भी बात करते करते मेरे को कुछ सीखने को मिले, आप मेरे से कुछ पूछें, मेरे को उसमें से कुछ मिले। और मैं हमेशा ओपन माइंडेड हूं। आप प्लीज कुछ भी आपके सवाल हो मेरे से आप पूछे जरूर। उसके बाद मैंने जब जॉब जब मैं करोल बाग पे गया तो जब वो बाइकें देखी, दिमाग में वो पापा की बात घूम रही थी कि बेटा खुद कमाओ। तो मैं पार्ट टाइम में, जिस समय मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, पार्ट टाइम में पढ़ने जाता था। तो वहां मेरे एक चंद दोस्त बने, बहुत अमीर आदमी जिसको कह सकते हैं आप, काफी अच्छी जगह पे, उनके पास भी बाइक। तो हमें ये होता था कि हमने 20 रुपए का पेट्रोल डलवा देना उनको, तो हमें राउंड मिलते थे। हम बड़े खुश होते थे, अपने आप को राजा समझते थे कि वी आर द किंग। तो उसको मैंने बोला कि भैया, अपने फ्रेंड को बोला कि मेरे को बाइक चलाने दे। तो उसे मना कर दिया कि नहीं, हमारे घरों में पाप मेरे बड़े भैया ने मना कर रखा है, किसी को बाइक नहीं देनी। अब उस बच्चे के दिमाग में वही चीज आती गई, यार ऐसी क्या चीज है यार जो हम नहीं ले सकते। मतलब कि पापा से कहते हैं वो मारते हैं, इधर दोस्त को कहते हैं वो देने से मना करता है, तो यार ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं ले सकता। तो उस टाइम का मेरा लाइफ का गोल क्या था कि पहली मोटरसाइकिल खरीदना। तो मैंने अपनी, जब से मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, थोड़े पैसे मैंने दीदी के पास अपने जोड़े। मेरी बाइक मेरे को पहली 7750 रुपए की मैंने करोल बाग से यजदी खरीदी। यजदी खरीद के मैंने 500 महीने की मेरी सैलरी हो गई थी। तो उस टाइम 300 महीने की इंस्टॉलमेंट और 200 महीने में पूरे महीने का खर्चा निकालना। उसमें से कई दिन ऐसे भी आ जाते थे जब पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो गाड़ी कितने महीने तक घर में खड़ी रहती थी कि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, तो चलेगी कैसे। और डैडी फिर गुस्सा करते थे कि इतना बड़ा सांप लाके तूने घर पे बांध दिया है, तो ना तू चलाता है तो ना कुछ करता है। तो खैर बहरहाल, बड़ों का ये जो गालियां और ये जो होती है ना, ये हमें शिक्षा देती हैं आगे बढ़ने के लिए। खैर बहरहाल, उसके बाद ये जिंदगी का सिलसिला चलता रहा। अब बात करेंगे अगले एपिसोड में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सपने देखते रहिए। आज बिट्टू जी ने अपने सपने के बारे में बताया
कि कैसे उस दिन चित्रहार की जगह बाइक रेसिंग देखकर उनके मन में भी बाइक लेने का ख्याल आया और कितनी मेहनत करके पैसे जमा कर के उन्होंने अपनी पहली बाइक खरीदी। कैसे उन्होंने अपना बाइक का सपना पूरा किया। और कहते हैं ना, राह संघर्ष की जो चलता है वही इस दुनिया को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।